रात के 11 बज रहे थे। पटना शहर की सुनसान सड़क पर एक खूबसूरत लड़की आरती वर्मा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आरती की आंखों में डर नहीं था, बस गहराई तक बेचैनी थी। उसके हाथों में एक पुराना हैंडबैग था जिसमें दस्तावेज भरे थे। हर मोड़ पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, मगर अंधेरे में बस परछाइयां दिखीं। दिल की धड़कन तेज थी, पर कदमों में ठहराव नहीं था। उसे पता था आज अगर वह रुकी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। दूर कहीं बिजली कड़की, रोशनी में उसका चेहरा एक पल चमका। आरती वर्मा किसी आम लड़की जैसी नहीं थी, उसमें अजीब सुकून और साहस था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो हार मानने से इनकार करती थी। वह एक आईपीएस अफसर थी। सच्चाई की दीवानी पर सच्चाई अब बोझ बन गई थी। उसने एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की थी जो किसी की नींद उड़ा सकती थी। वह रिपोर्ट एक बड़े जमीन माफिया और शहर के भ्रष्ट डीआईजी विक्रांत त्यागी की काली करतूत उजागर करती थी। आज वही रिपोर्ट उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। उसने मोबाइल में आवाज रिकॉर्ड की, कोर्ट अगर मैं जिंदा ना रहूं तो यह सच बोलेगा। फिर उसने फोन ऑफ करके बैग कस कर पकड़ा। सामने पुराने पुल की तरफ उसने कदम बढ़ाए। बारिश तेज हो रही थी। तभी एक गाड़ी दूर से हेडलाइट चमकाती हुई उसके पास आकर रुकी। आरती वर्मा ने झटपट साइड में हटते हुए चेहरा छुपा लिया। गाड़ी से 3 पुलिस वाले उतरे। उनके कदम भारी और इरादे डरावने थे। एक ने कहा, तुझसे कहा गया था ना कि चुपचाप फाइल दे दे। आरती वर्मा की आंखों में नमी थी, मगर लहजे में आग थी। उसने कहा, जिस सच्चाई पर मैंने खून पसीना बहाया वह मैं बेच नहीं सकती। वे लोग करीब आने लगे। हवा में डर घुलने लगा था। आरती वर्मा ने एक पत्थर उठाया और पीछे हटते हुए बोली, पास मत आना। उसके स्वर में इतनी ताकत थी कि तीनों कुछ पल रुक गए। एक ने हंसते हुए कहा, तू समझती क्या है खुद। अचानक पास के घर की खिड़की खुली और किसी ने चिल्लाया, कौन है वहां। तीनों पुलिस वाले पलटकर देखने लगे और आरती वर्मा मौके का फायदा उठाकर भागी। तेज बारिश में उसकी वर्दी भीग चुकी थी, मगर वह भागती रही। हर सांस में डर था, हर कदम में उम्मीद की एक झलक। वह एक पुरानी बस अड्डे की तरफ मुड़ी जहां कुछ लोग बैठे थे। आरती वर्मा ने जाकर एक बेंच पर बैठते हुए खुद को संभाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर आंखों में अब भी जिद थी। पास बैठी बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटी सब ठीक तो है। आरती वर्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ अम्मा, बस थोड़ा रास्ता भटक गई हूं। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी बसी हो। अचानक मोबाइल फिर बजा। अननोन नंबर कॉलिंग। उसने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी, फिर कॉल उठाने की हिम्मत की। आवाज आई, आरती वर्मा भागने की कोशिश मत कर, हम जानते हैं तू कहां है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, होंठ सूख गए। उसने मोबाइल बंद किया और भीड़ में छिपने की कोशिश की, पर तभी उसने देखा एक आदमी उसे दूर से घूर रहा था। वह आदमी उसी डीआईजी विक्रांत त्यागी का ड्राइवर था जिसे उसने रिपोर्ट में पकड़ा था। आरती वर्मा ने धीरे से उठकर पिछली गली की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम पर उसे एहसास हो रहा था कि यह शहर अब सुरक्षित नहीं। वह सोच रही थी, क्या सच के लिए लड़ना वाकई इतना महंगा सौदा है। वह एक छोटे होटल में घुसी जहां दीवारों पर धूल जमी थी। रिसेप्शन पर बैठा लड़का उसे देखकर बोला, रूम चाहिए मैडम। आरती वर्मा ने धीमी आवाज में कहा, हां, पर नाम मत पूछना। वह लड़का मुस्कुराया, शायद सब समझ गया था। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने चैन की सांस ली। उसने शीशे में खुद को देखा। क्या मैं सच में हार गई हूं? अचानक खिड़की के बाहर सायरन की आवाज आई। किसी गाड़ी के ब्रेक लगे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह दीवार से लगकर सुनने लगी। कदमों की आवाज करीब आ रही थी, भारी, ठंडी और सुनियोजित। आरती वर्मा ने धीरे से बैग में से पेन ड्राइव निकाली और उसे जूते में छुपा लिया। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। खोलो, पुलिस है। वह सिहर गई, मगर तुरंत याद आया, असली पुलिस नहीं, नकली होगी। उसने बत्ती बुझाई और पीछे के वेंटिलेशन से झांका। 3 आदमी गलियारे में खड़े थे। तीनों की आंखों में गुस्सा था। उसने खुद से कहा, अगर आज बच गई तो कल सच जरूर बोलेगा। 1 सेकंड की झिझक, फिर वह वेंटिलेशन से कूद गई। बाहर बारिश में नीचे कीचड़ था। पैर में चोट लगी, पर वह उठी और भागी।
बारिश में दौड़ती आरती वर्मा किसी योद्धा जैसी लग रही थी, घायल पर जिंदा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ बदला और भय।